मंदसौर में आज शनिवार को चंद्रपुरा के पास शासकीय मंदिर की जमीन पर पूर्व पार्षद पति ने करी खेती। तहसीलदार के नेतृत्व में पटवारियों की टीम ने बनाया पंचनामा, करे गेहूं जब्त। 8 बीघा जमीन पर की जा रही थी खेती। इस जमीन को कुछ समय पहले नीलामी पर दी जाती थी, उस समय से ही की जा रही थी खेती। पूर्व पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने कहा कि हम लोग नीलामी के बाद ही बोनी करते थे। लक्ष्मण मंदिर के पुजारी ने हमको जमीन आती पाती में दी थी खेती करने के लिए। सन 37-38 से खेती कर रहे हैं। मंदसौर चंद्रपुरा के पास कलाबावड़ी क्षेत्र में पूर्व पार्षद पति द्वारा कई दिनों से मंदिर की जमीन पर खेती की जा रही थी। तहसीलदार मुकेश सोनी ने पटवारियों के साथ मौके पर पहुंचकर बनाया पंचनामा और जो गेहूं निकाले जा रहे थे उनको जब्त कर पशुपतिनाथ मंदिर पहुंचाए गए हैं। कुछ समय पहले इस जमीन को नीलामी से जमीन को बोनी के लिए दी जाती थी, पर अभी कुछ वर्षों से यहां पर कतिपय लोगों द्वारा बोनी की जा रही थी और अवैध तरीके से इस जमीन पर बोनी की गई, इसीलिए उस फसल को जब्त की गई है। आज प्रशासन ने छोटे टुकड़े से लगभग 5.5 क्विंटल गेहूं जब्त किए हैं और बड़े टुकड़े के गेहूं निकाल कर उनको भी जब्त किए जाएंगे। पूर्व पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने प्रशासन का धन्यवाद दिया और कहा कम से कम प्रशासन ने मंदिरों की जमीन की सूद लेना तो शुरू करी। ऐसी कई जगह मंदिरों की जमीन पर भूमाफियाओं द्वारा कब्जा कर रखा है, उस पर भी प्रशासन को सूद लेकर उनके कब्जे से छुड़ाना चाहिए। लक्ष्मण मंदिर की कम से कम 10 बीघा भूमि रिंडा में है और कौन कितने वर्ष से वहां पर खेती कर रहा है, उस जमीन को भी प्रशासन को अपने अधिकार में लेना चाहिए। पूर्व पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने कहा कि हम लोग लक्ष्मण मंदिर के पुजारी कश्यप साहब के माध्यम से हमको खेती करने के लिए जमीन दी थी, क्योंकि लक्ष्मण मंदिर के पुजारी के पास कई जगह जमीन है, वह एक साथ सभी जगह खेती नहीं कर सकते, इसीलिए हमको खेती करने के लिए जमीन दी है और हम लोग 3738 से ही इस जमीन पर खेती कर रहे हैं और जो भी अनाज आता है फसल से वह कश्यप साहब शैलेंद्र गिरी गोस्वामी आधा आधा करते हैं। पूर्व पार्षद पति शैलेंद्र गिरी गोस्वामी ने कहा कि पशुपतिनाथ व अन्य मंदिरों की जमीन पर भी भूमाफियाओं ने कब्जा कर रखा है। उन भूमाफियाओं उसे भी उन जमीन को छुड़वाना चाहिए। यहाँ पर 2 शासकीय मंदिर के नंबर हैं और यहाँ हर बार पहले कभी ज़मीन पर नीलामी से दी जाती थी बोने के लिए, किंतु अभी कुछ वर्षों से कतिपय लोगों द्वारा इस पर बोनी की जाने लगी। तो यदि अवैध रूप से बोनी की गई है तो हम उस फसल को जब्त कर रहे हैं आज और शासन के हित में ले रहे हैं। सर कितने यहाँ पर गेहूँ जब्त किए गए और कितने अभी जमीन टोटल? लगभग अभी 5-5.5 क्विंटल के आसपास तो अभी एक छोटे टुकड़े से हमने जब्त किए हैं। एक खेत की और लगभग हमारी 5 बीघा की ज़मीन और है, उस पर से भी हम जब्ती करा है अभी गेहूँ, और ये सारा हम शासन के खजाने में जमा करेंगे। कितने बीघा ज़मीन है सर? कुल ये 8 बीघा के आसपास ज़मीन है। थैंक यू सर। मैं चाहता हूं कि प्रशासन ने कम से कम मंदिरों की ज़मीन की सूद तो ली, चाहे पुजारी के द्वारा हमें खेती करने के लिए दी गई हो या किसी अन्य व्यक्ति को खेती करने के लिए दी गई। सहमति पुजारी की सहमति से ही खेती हम लोग कर रहे थे और आज जो प्रशासन ने जागरूकता दिखाई, वो प्रशासन जिस तरीके से मंदिरों की ज़मीन चिन्हित कर रहे हैं, मैं चाहूँगा इसके लिए प्रशासन बधाई का पात्र है। अगर इस तरीके से ज़मीनों को अगर चिन्हित करेंगे तो मंदसौर में बहुत सारे मध्य स्थानों की भूमि है, मंदसौर कस्बे के अंदर भी है, पशुपतिनाथ मंदिर के आसपास क्षेत्रों में भी है। तो मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि जिस तरीके से इन मंदिरों की भूमियों पे आज जिस तरह की कार्रवाई हुई, लक्ष्मण मंदिर की भूमि रिंडा में कम से कम 10 बीघा भूमि है, वहाँ कितने वर्ष से कौन खेती कर रहा है उसको भी प्रशासन को अपने अधिकार में लेना चाहिए। उसी तरह के पशुपतिनाथ मंदिर के पास में पंडरीनाथ की मंदिर की भूमि, श्रीनाथ मंदिर की भूमि, ये जो भूमियाँ मंदिर की है, जिस पे भूमाफियाओं को जिस तरीके से निगाह है और भूमाफिया इन भूमियों को हड़पने की जो कोशिश करने के लिए जिस तरीके से षड्यंत्र कर रहे हैं, इन पे भी बोर्ड लगना चाहिए, जिससे ये चिन्हित हो जाए कि ये भूमि भगवान की है और लोगों को पता लगना चाहिए। आज प्रशासन को अपनी भूमि ढूंढने के लिए भी काफ़ी परिश्रम करना पड़ा कि कहाँ है लक्ष्मण मंदिर की भूमि। अगर इस तरीके से चिन्हित होती, अधिकारी कर्मचारियों को ये जानकारी होती तो तुरंत आके
ये कार्रवाई कर सकते थे। आपने कितने बीघा जमीन पर यहाँ खेती कर रहे थे और कब से खेती कर रहे थे, किससे परमिशन ली थी आपकी? हम पुजारी लक्ष्मण मंदिर के कसब साहब है, उनके माध्यम से हमको दी गई है। हम लगभग इस कसब साहब लक्ष्मण मंदिर के पुजारी की विभिन्न गांवों में खेती है, वो इतनी जगह खेती नहीं कर पाते हैं, तो उनकी सहमति से लगभग 38-39 से हम इस ज़मीन पे 7 पीढ़ी हो गई खेती कर रहे हैं। उनकी सहमति से कर रहे हैं। जो भी अनाज आता है हम आधा आधा बांटते हैं, आधा उनको देते हैं, खर्चा वो हमको आधा देते हैं, और सहमति से। अगर प्रशासन को कहीं ज़मीन की भूमि की आवश्यकता है, प्रशासन चाहता है तो हम छोड़ने के लिए तैयार हैं। धन्यवाद।